Dear students, today we are going to start from this paragraph. The tramp did not say anything either. तो ट्रैम्प कहते हैं रैट ट्रैप सेलर को। तो वो इंसान जो रैट ट्रैप को बेच रहा था उसने कुछ भी नहीं कहा, वो कुछ नहीं बोला। ठीक है, मतलब ऊपर आप पढ़े थे कि ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे एट द मास्टर ब्लैक स्मिथ नॉडेड अ हार्टी कॉन्सेंट विदाउट ऑनरिंग हिम विथ ए सिंगल वर्ड। मतलब उसने परमिशन मांगा कि मुझे एक रात ठहरने दिया जाए, सोने दिया जाए। तो उसने इसकी परमिशन तो दे दी, लेकिन परमिशन में बहुत ज़्यादा क्या था? रूडली था, रूडनेस था, घमंड था, उसके अंदर कोई ऑनर नहीं था। तो ट्रैम्प भी कुछ बोला नहीं। ठीक है, गुरूर, घमंड, मगरूर। ही हैड नॉट कम देयर, क्योंकि वो वहाँ पे इसलिए नहीं आया था कि टू टॉक, एक दूसरे से बात करें। वो तो सिर्फ आया था ओनली टू वार्म हिमसेल्फ, कि अपने आप को थोड़ी देर के लिए आराम दे, अपने आप को सुकून में थोड़ा सा रखे, एक तरह से रेस्ट करने के लिए, एंड स्लीप, और सोने के लिए आया था। देखिए, टू वार्म का मतलब गर्म रखना, मतलब टू रेस्ट, अपने आप को आराम देना। क्लियर? अब इसके बाद इन दोज डेज, उन दिनों, राम्स जो आयरन मिल जो थी वाज ओन्ड, वो किसके इख्तियार में थी, किसके, इसका मालिक कौन था? वाज ओन्ड बाई अ वेरी प्रोमिनेंट, एक बहुत ही मशहूर आयरन मास्टर के जिम्मे था। यानी वो राम जो आयरन मिल किसके ज़ेरे इख्तियार में था, किसके इख्तियार में था, या उसका मालिक कौन था? एक बहुत ही मशहूर आयरन मास्टर का वो मालिक था। एक मशहूर आयरन मास्टर के जिम्मे वो रामजो आयरन मिल थी। हुज ग्रेटेस्ट एम्बिशन, जिसका मेन मकसद क्या था, मेन टारगेट क्या था, सबसे अजीम जो उसका मकसद था, इरादा था, वो ये था कि वाज टू शिप आउट गुड आयरन, कि वो अच्छे आयरन को शिप आउट करें। शिप आउट कहते हैं टू सेंड समथिंग अवे टू अनदर प्लेस, मतलब किसी चीज़ को दूसरी जगह पे भेजना, उसको शिप आउट कहते हैं। उसका मकसद यही था, उसकी इच्छा यही थी, उसकी दिली तमन्ना थी कि वो अच्छे माल को, अच्छे आयरन को मार्केट में भेजे, मार्केट में लॉन्च करे। ही वॉच्ड, इसीलिए वो वॉच करता था, बहुत ही करीब से देखा करता था, चाहे बोथ नाइट हो एंड दिन, यानी दिन और रात दोनों टाइम में ये आयरन मास्टर अपने प्रोडक्ट की निगरानी किया करता था। टू सी दैट द वर्क वाज डन, कि क्या काम सही से हो रहा है कि नहीं, एज वेल एज पॉसिबल, मतलब जितना अच्छा हो सकता था वो काम लोग अच्छी तरीके से कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि हर मालिक को प्रोडक्ट अच्छा चाहिए। जब अच्छा प्रोडक्ट तैयार करेगा, मार्केट में भेजेगा, तो उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। एंड एट दिस वेरी मोमेंट, और इसीलिए एट दिस वेरी मोमेंट का मतलब राइट नाउ, ठीक उसी वक्त, इसी चीज़ों को देखने, परखने, गौर करने, पता लगाने के लिए ही केम इनटू द फॉर्ज, वो फॉर्ज के अंदर आया। वन ऑफ हिज नाइटली राउंड ऑफ हिज इंस्पेक्शन, और ये क्या था उसका, नहीं, चक्कर नहीं लगा रहा था। यहाँ पे कह रहा है कि कहाँ चला गया, तो यहाँ पे ही केम इनटू द फौज, फौज में आया, ऑन वन ऑफ हिज नाइटली राउंड, रात का जो राउंड था, रात में वो राउंड मारता था, उसकी नाइटली राउंड, रात में राउंड करके इंस्पेक्शन का जो
उसका मुआयना करता था, चेक करता था, देखा करता था हर चीज़ सही टाइम पे हो रही कि नहीं। उसी राउंड की एक कड़ी थी, उसी मुआयना की एक कड़ी थी, ठीक है। नाइटली राउंड, वो रात में नाइट के जो टाइम था, नाइट का की जो शिफ्ट थी, उसी शिफ्टों में से उसकी एक शिफ्ट थी जो इंस्पेक्शन के तौर पे इंस्पेक्ट करने के लिए एज इंस्पेक्टर वो आया था। नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही सॉ वाज द टॉल रैगमफिन who had eased his way to so close to the furnace that steam rose from his wet rags। अब नेचुरली का मतलब ऑफ कोर्स, बेशक, द फर्स्ट थिंग, जो सबसे पहली चीज ही सा उसने देखा, किसने? आयरन मास्टर, जो इंस्पेक्टर के तौर पे इंस्पेक्शन के लिए आया था। उसने जो सबसे पहली चीज देखी वो क्या देखी कि द टॉल, एक लंबा सा ऐसा आदमी जो फटे पुराने कपड़े को पहना हुआ है, ठीक है, ऐसा जो गंदा दिख रहा है, फटे, रैग्ड, इसका मतलब क्या होता है? रैग्ड, ठीक है, पर्सन इन रैग्ड डर्टी क्लॉथ, पर्सन रैग्ड इन डर्टी क्लॉथ, मतलब ऐसा शख्स जो फटे पुराने गंदे कपड़ों में मलबूस है। तो उसने पहली चीज जो देखा वो ये देखा कि एक लंबा ऐसा आदमी है जो फटा पुराना कपड़ा पहना हुआ है। हु हैड ईज्ड हिज वे सो क्लोज, जो चुपके से, ठीक है, वेरी स्लोवली एंड केयरफुली, ईज का मतलब मूव वेरी स्लोवली एंड केयरफुली, बहुत ही आहिस्ता से, चुपके से, वो सो क्लोज टू द फर्नेस के इतने करीब आके बैठ गया है, भट्टी के पास आके बैठा हुआ है, और दैट स्टीम रोज फ्रॉम हिज वेट रैग्स, जो कि टेम्परेचर की वजह से उसके कपड़ों से अभी भी भाप निकल रही थी। समझाई बात? कि उसका कपड़ा इतना ठंडा हो चुका था कि हीट की वजह से उसमें से स्टीम निकल रही थी। हो गया? द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो, लेकिन ये इंसान बहुत भला था, अच्छा था, तो डिड नॉट फॉलो, इसने वो पैटर्न नहीं अपनाया। कौन सा पैटर्न? द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ, मतलब जो इससे पहले ब्लैक स्मिथ ने जो नमूना पेश किया था, उसने जो अपनी तरफ से बिहेवियर शो किया था, बिहेव किया था, जो उसने क्या नाम है इसके साथ रवैया इख्तियार किया था, मामला अपनाया था, ये आयरन मास्टर ने वो नज़ीर पेश नहीं किया, अपनी तरफ से वो एग्जाम्पल शो नहीं किया, बल्कि क्या किया? हु हैड हार्डली डेन्ड टू लुक एट द स्ट्रेंजर, तो बच्चों, हु हैड हार्डली, जिसने बमुश्किल ही, हार्डली का मतलब बमुश्किल ही, डेन्ड माने लायक समझना, जिसने मुश्किल से लायक समझा उस परदेसी को मुश्किल से लायक समझा। कौन? ब्लैक स्मिथ। ब्लैक स्मिथ मतलब यहाँ पे आयरन मास्टर ने डिड नॉट फॉलो, वो एग्जाम्पल फॉलो नहीं किया जो इस ब्लैक स्मिथ ने बमुश्किल से उसको लायक समझा। किसको? स्ट्रेंजर को। ही वॉक्ड क्लोज अप, ये आयरन मास्टर उसके पास गया, लुकड, देखा, लुकड हिम, उसको देखा, और वेरी केयरफुली, बहुत ही ध्यान से उसको देखा। देन टोर ऑफ हिज स्लाउच हैट, स्लाउच हैट जानते ही कैसा होता है, ठीक है, अभी फिगर लाया जा रहा है। उसके बाद उसका हैट हटाया, तेजी से हटाया, जल्दी से हटाया, टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ हिज फेस, ताकि उसके चेहरे को अच्छी तरीके से देख सके। कौन? ये आयरन मास्टर जो कंपनी का ओनर था,
जो चाहता था कि इस कंपनी का माल जो है अच्छा तैयार हो, मार्केट में जाए, इसकी वैल्यू बढ़े। उसने एक जब देखा कि यहाँ पे एक ऐसा आदमी फटे पुराने कपड़ों में है तो उसके पास जाता है, उसका उसका जो बड़ा वाला टोपा होता है, ठीक है, उसको हटाता है ताकि उसके फेस को बेटर व्यू अच्छी तरीके से देख सके। तो बच्चों देखो, ये स्लाउच जो हैट है, ये आपका स्लाउच हैट, ठीक है, इसको वो आयरन मास्टर क्विकली एंड क्विकली एंड फोर्सफुली उसको हटाता है। किस लिए? ताकि उसको अच्छी तरह से पहचाना जा सके, ठीक है। उसके बाद बट ऑफ कोर्स इट इज यू, हकीकत में तुम हो, वास्तव में बेशक ये तुम हो, नील्स ओलोफ तुम हो। ही सेड, उसने कहा, हाउ यू डू लुक, कैसे तुम दिख रहे हो, तुम्हारी हालत क्या हो गई, तुम इतना खराब कैसे अब दिख रहे हो। द मैन विद द रेड रैप्स हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर एट राम्सजो एंड डिडंट इवन नो व्हाट हिज नेम वाज। द मैन, वो आदमी जो रेड रैप का सेलर था, रेड रैप लेके फिरता था, वो हैड नेवर बिफोर सीन, उसको कभी इससे पहले देखा नहीं था। एट राम्सजो, जो आयरन मिल है, राम्सजो आयरन मिल, उसमें इससे पहले ये रेड रैप सेलर कभी इस आदमी को देखा नहीं था। एंड डिड नॉट इवन नो, और यहाँ तक उसका नाम भी नहीं जानता था कि व्हाट हिज नेम वाज, कि उसका नाम क्या है। हाँ, रेड रैप सेलर जो है इसको पहचानता भी नहीं था, इसका नाम जानता भी नहीं था। बट इट अकर्ड टू हिम दैट, लेकिन उसको ऐसा लगा, ये महसूस हुआ कि इफ द फाइन जेंटलमैन थॉट, कि अगर ये जेंटलमैन ने पहचान लिया कि ये मेरा पुराना साथी है, एन ओल्ड एक्वेंटेंस, एक्वेंटेंस का मतलब जाना पहचाना, परिचित, कि अगर वो जेंटलमैन इसके बारे में हकीकत में जान लिया तो ही माइट परहैप्स थ्रो हिम अ कपल ऑफ क्रोनर, ही माइट परहैप्स थ्रो हिम कपल ऑफ क्रोनर, जो कपल ऑफ क्रोनर जो पैसा चुरा लिया था तो इसे फेंकना पड़ जाएगा। भाई आप सोचेगा कि लगता है ये जान गया है, ये पहचान जाएगा, हो सकता है क्या नाम है उसी से रिलेटेड ना हो, तो क्या हुआ, ही माइट, देयरफॉर, इसलिए, ही डिड नॉट वांट टू अनडिसीव हिम ऑल एट वंस, फौरन जो है वो नहीं चाहा कि वो उसको धोखा दे, वो अब नहीं चाह रहा था कि वो उसको धोखा दे, इसलिए उसने क्या बोला, यस गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विथ मी, ही सेड, उसने कहा गॉड नोज, ऊपर वाला मालिक ईश्वर जानता है कि चीज़ें इतनी बद से बदतर क्यों हो गई, मैं इस कंडीशन में कैसे पहुंच गया, ये मालिक ही अब जानता है। यू शुड नॉट हैव रिजाइंड फ्रॉम द रेजिमेंट, सेड द आयरन मास्टर, आयरन मास्टर ने कहा कि यू शुड नॉट हैव रिजाइंड, तुम्हें रिजाइन नहीं देना चाहिए था, तुम्हें रिजाइन, रिजाइन जानते हो ना क्या होता है रिजाइन, तुम्हें इस्तीफा नहीं देना चाहिए था, कहाँ से, फ्रॉम द रेजिमेंट, रेजिमेंट से तुम्हें इस्तीफा, रेजिमेंट कहते हैं बच्चों अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, फौजियों का समूह। इन दी आर्मी, आर्मी में जो फौजियों का समूह होता है, फौजियों की जो जमात होती है, हु आर कमांडिंग बाय ए पार्टिकुलर ऑफिसर, जिनका एक पार्टिकुलर ऑफिसर होता है, तो तुमको रेजिमेंट से इस्तीफा नहीं देना, सेड द आयरन मास्टर, कौन बोला,
दैट वॉज द मिस्टेक, ये तुम्हारी तरफ से बहुत बड़ी गलती हुई। इफ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट दैट टाइम, और अगर है काश कि मैं उस वक्त सर्विस में होता, जब तुम इस्तीफा दे रहे थे या देने के लिए तैयार हो रहे थे, तो अगर उस वक्त मैं उस सर्विस में होता तो इट नेवर वुड हैव हैपेंड, तो ऐसा कभी नहीं होता, मैं तुम्हें इस्तीफा देने नहीं देता। वेल, अच्छा चलो, जो हुआ सो हुआ। नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विथ मी, अब तुम मेरे साथ मेरे घर को चलोगे, अब तुम मेरे साथ मेरे घर को चलोगे। टू गो अलॉन्ग अप टू द मैनर हाउस। मैनर हाउस कहते हैं बच्चों, एक लार्ज हाउस होता है, एक बड़ा सा घर। मैनर हाउस एक बड़ा सा घर, दैट हैज लैंड अराउंड इट, जिसके चारों ओर जमीन हो, ओपन स्पेस हो। जैसे पहले गांव में देखते थे ना, जो घर होता था बहुत बड़ा दुआरा होता था, काफ़ी स्पेसेस होती थी। तो टू गो अलॉन्ग अप टू द मैनर हाउस, उसके घर, इसके साथ जाने के लिए, एंड बी रिसीव्ड बाय द ओनर लाइक एन ओल्ड रेजिमेंट कॉमरेड, और मेरा स्वागत किया जाना, मेरा वेलकम किया जाना, वो भी ओनर के द्वारा। वो भी ओनर कौन? एक ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, एक फौजी मेरा साथी, जिसने उसको मुझे क्या समझ लिया है, साथी, फौज का साथी। तो रेजिमेंटल कॉमरेड के द्वारा मालिक के जरिए मेरा स्वागत किया जाना, उसके घर जाना, दैट हाउ ईवर डिड नॉट प्लीज द ट्रायम्फ, उस रैटरैप सेलर को अच्छा नहीं लगा, ये बात पसंद नहीं आई, कुछ अजीब लगा। मतलब अजीब नहीं लगा, मतलब ये नहीं चाहता था कि मैं उसके घर जाऊं और इसके द्वारा वेलकम मेरा हो, मेरा वेलकम किया जाए। क्लियर? तो ये बात उसको अच्छी नहीं लगी, उसको ये बात पसंद नहीं आई। नो, इसीलिए उसने कहा नहीं, आई कुड नॉट थिंक ऑफ इट, मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए नहीं सोच रहा हूँ। ही सेड, उसने कहा, लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड, वो पूरी तरह से भयभीत दिख रहा था, डरा हुआ दिख रहा था, पूरी तरह से मायूस था। ही थॉट ऑफ द 30 क्रोनर, उसने उस 30 क्रोनर के बारे में सोचा। भाई पैसा चुरा किए जा रहा है, रास्ते में कोई मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है उसका ध्यान जाएगा कि कहीं लग रहा है ये मुझको पकड़ न ले, कहीं ये देख न लिया हो। ठीक है, तो ही थॉट ऑफ द 30 क्रोनर, उसने उस 30 करेंसी के बारे में सोचा। टू गो अप टू द मैनर, उस मैनर में, उस आलीशान, उस बंगले में, उस विला में जाना वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ, उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं अपने आप को थ्रो कर रहा हूँ, फेंक रहा हूँ, वॉलंटरीली इनटू द लायंस डेड, शेर के माद में अपने को डाल रहा हूँ, शेर के गुफा में मैं अपने को लेके जा रहा हूँ। मतलब उसने तो पहले उस 30 क्रोनर के बारे में सोचा कि भाई एक तो मैं 30 क्रोनर चुरा लिए, एक तो मैं 30 चुरा लिए, और उसके बाद इस फौजी साथी के साथ इसके घर जाऊं, इसका मतलब कि क्या नाम है, डिलेबरेटली, वॉलंटरीली का मतलब डिलेबरेटली, जानबूझ करके मैं शेर के माद में अपने को पहुंचा रहा हूं या जा रहा हूं। ही ओनली वॉन्टेड अ चांस टू स्लीप हियर इन द फौज, वो तो सिर्फ चाहता था एक मौका कि सो जाऊं, टू स्लीप, सो जाऊं, हियर इन द फौज, मैं फौज में तो सिर्फ एक मौका चाहता था सोने के लिए। एंड देन स्नीक अवे एज इन कॉन्स्पिक्यूसली एज पॉसिबल, और जितना संभव हो सके मैं चुपके से, बगैर अपने को दिखाए, बगैर मुझे कोई देखे, मैं यहाँ से निकल जाऊं, मैं तो यही चाहता था। द आयरन मास्टर अज्यूम्ड, आयरन मास्टर ने
गुमान किया, सोचा कि ही फेल्ट एम्बैरेस्ड, लगता है ये शर्मा रहा है। क्या कर रहा है? ये शर्मिंदगी महसूस कर रहा है। बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लॉथिंग, इस वजह से कि वो फटे पुराने कपड़ों में, गंदे कपड़ों में मलबूस है, यानी अपनी बेइज्जती महसूस कर रहा है। इस वजह से वो मेरे साथ जाना नहीं चाहता। प्लीज डोंट थिंक दैट आई हैव सच ए फाइन होम, ये मत सोचो कि मेरे पास बहुत आलीशान, बहुत बड़ा घर है। ये मत सोचो दैट यू कांट शो योर सेल्फ, जहाँ पे तुम अपने आप को वहाँ दिखा नहीं सकते, अपने को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ही सेड, उसने कहा, एलिजाबेथ इज डेड, एलिजाबेथ एक्सपायर कर चुकी है। एलिजाबेथ इज हिज वाइफ, एलिजाबेथ इज द नेम ऑफ वाइफ ऑफ आयरन मास्टर। वो कहा कि मेरी बीवी जिसका नाम एलिजाबेथ, वो एक्सपायर कर चुकी है। एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड, जिसके बारे में तुम पहले सुन चुके थे। माई बॉयज आर अब्रॉड, और ये भी सुन लो मेरे बच्चे अब्रॉड में हैं, मेरे बच्चे घर पे नहीं है, तो तुमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग हैं और तुम अपने को सोच रहे हो कि यार एक्सटर्नल अपीयरेंस, मेरी जो ज़ाहिरी शक्ल सूरत है बहुत ख़राब है, ठीक है। तो माई बॉयज आर अब्रॉड, मेरे बच्चे अब्रॉड में हैं। एंड देयर इज नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर, और एक बड़ी लड़की के अलावा, मेरी बड़ी बेटी के अलावा घर पे कोई नहीं है। एंड माई सेल्फ, और मैं स्वयं, यानी घर पे मैं हूँ और मेरी बेटी है। वी वर जस्ट सेइंग दैट इट वॉज टू बैड, और हम तो कह रहे हैं कि ये बहुत बुरा है, अच्छा नहीं है, मेरे हालात भी अच्छे नहीं है, मेरे साथ भी बहुत खुशी का मौका नहीं है। वी डिड नॉट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस, क्रिसमस जो त्यौहार आ रहा है उसमें हमारा कोई साथ देने वाला नहीं है। नाउ कम अलॉन्ग, मेरे साथ चलो, विथ मी एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड डिसअपियर अ लिटिल फास्टर, और मेरे साथ चलो, क्रिसमस में जो पकवान पकता है, जो मिठाइयाँ बनती हैं, जो नफीस किस्म के, उम्दा किस्म के, लजीज किस्म के जो क्या नाम है चीज़ें तैयार होती हैं, डिसअपियर, उसको जल्दी जल्दी ख़त्म करने में, खाने में हमारी मदद करो। तुम रहोगे तो हो सकता है तेज़ी से वो लवाजिमात, वो खाने की सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। क्लियर? चलिए बच्चों, इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे अगला पैराग्राफ।